हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। आज मैं आपके लिए 10th में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको पढ़ा रहा हूँ आपको। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पहला चैप्टर आपका है। इसमें मैंने आपके लिए एक टॉपिक लाया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उन रिएक्शन को आपको समझना जरूरी है। तो क्या है, अब देखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपके पास चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन हैं, उनके टाइप्स हैं। उन टाइप्स को मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। आई होप कि आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया। दोज रिएक्शन इन विच one or more substance combine to form single substance, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ मिलते हैं, बनाते हैं। मींस जब दो हमारे पास सबस्टेंस कंबाइन होंगे, सिंगल बनेगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये हमारे पास दो सबस्टेंस हो गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए, दो कंबाइन हुए तो सिंगल बना CO2। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, Mg मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास कितने सबस्टेंस हो गए? 2, दो पदार्थ हो गए, दो से मिलकर एक बन गया। हमारी रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देखो, फिर वही बोलना हमने, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सबस्टेंस। मींस हिंदी में बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। वियोजन, वियोजित माने टूटना, वियोजित हो जाता है। और इसका उदाहरण देखो, उदाहरण हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CO3 कहीं पर आ गया कंपाउंड में तो बेटा उसको बोलते हैं कार्बोनेट, जहां होगा तो कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कर रहे हैं हीट, ये साइन बेटा हीट का है। इसको हीट किया तो हमारे पास बना CaO। CaO क्या होता है? CO जानते हैं आप? इसको बोलते हैं लाइम और हिंदी में बोलते हैं चूना, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं? घरों में सफेदी करने के लिए करते हैं। तो CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ये स्प्लिट हो गया, वियोजित हो गया। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है? एक यौगिक है जो कि हीट करने पर किसमें टूट रहा है? CaO और CO2, यानी एक किसमें स्प्लिट हुआ? 2 में। कौन सी रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट, या those reaction in which one element takes the place of other element, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का क्या लेता है बेटा? स्थान ले लेता है। अब देखो हम इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में देखो हमने क्या लिया, CaCuSO4। CuSO4 इसमें हम क्या कर रहे हैं? जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं। तो जैसे ये जिंक इससे रिएक्ट करता है, ये क्या करते हैं? जिंक डिस्प्लेस कर देता है Cu को, ZnSO4 और Cu अलग हो गया। तो when one element displace the other element, one element takes the place of other element, एक तत्व दूसरे का स्थान ले रहा है। तो Zn किसकी जगह ले रहा है? Cu की जगह ले रहा है, Cu को हटा दे रहा है। कौन सी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज और बताओ, तो ये जो सल्फेट यहाँ पे देख रहे हो तुम, SO4, जहां पे SO4 होगा इसका मतलब वो सल्फेट है। H2SO4 होगा तो भी सल्फेट है। K2SO4 होगा तो भी सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जिंक है, ये हो गया जिंक सल्फेट। ऐसे आपको याद रखना है कि जहां पे सल्फेट आता है वो एलिमेंट, वो जैसे हम मैग्नीशियम सल्फेट बोल सकते हैं तो SO4 उसमें जरूर आएगा। ये थोड़ा सा मैंने तुम्हें जानकारी दे दी। इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि ये जो कंपाउंड होते हैं इनके नेम कैसे आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हमारे पास देखो बेटे, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया।
those reaction in which compound are formed due to the exchange of ions, यानी वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक आयनों की अदला बदली के कारण बनते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल ले लिया बेटा, कौन सा एग्जांपल ले लिया हमने? NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा? NaCl और H2O। अब देखो आयनों को एक्सचेंज कैसे हुआ, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ रिएक्शन में। देखो आयनों का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये जो Cl आयन है ये Na के साथ आ गया, तो Cl Na के साथ आ गया तो NaCl बन गया। और ये जो OH है आयन, ये किसके साथ चला गया? H के साथ, तो OH H के साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा? H2O। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी? जिसमें कि आयन एक्सचेंज करके क्या बनाते बेटे? कंपाउंड बनाते हैं। अगर हिंदी में बोले तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी हुई? जिसमें आयनों की अदला बदली होती है और क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट देखो, अब मैं ये जो एग्जांपल है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 3 रिएक्शन इस एग्जांपल से आती है, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। हमारे पास आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट, दूसरा आता है एसिड और बेस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो आपके सामने दिख रहा है। यही एग्जांपल मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए भी बोल सकता हूं। कैसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन स्ट्रॉन्ग base react with strong acid, when strong base react with strong acid then neutral salt is formed। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो बेटे उदासीन लवण बनता है। और रिएक्शन में कौन से लिख देना है? NaOH प्लस HCl डैश करके NaCl और H2O, ये उदासीनीकरण रिएक्शन हो गई। अगर हम बोलते हैं कि अम्ल की क्षार से क्रिया लिखो यानी एसिड और बेस की रिएक्शन लिखो, या एसिड और बेस की कौन सी रिएक्शन एग्जांपल बताओ, तो हम फिर ये लिख देंगे। ये बेटा हो गया बेस, जिसमें OH होता है उसको बेस बोलते हैं। और ये हो गया एसिड, तो बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट NaCl। और इसके बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में नमक। और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? तुम्हें पता ही होगा, खाने में करते हैं। जो हमारे घरों में नमक होता है उसी को NaCl बोलते हैं। और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। अगर मैं आपको बोलूं कि आप शॉपकीपर के पास जाइए और उसको बोलिए कि हमें ना क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो आपको दे देगा नमक? नहीं देगा। वो है हमारे पास केमिकल नेम। और जो हम बोलते हैं नमक, वो है हमारा कमर्शियल नेम, जिसको कि सारे लोग जानते हैं। परंतु वही शॉपकीपर आपको सोडियम क्लोराइड के नाम से नमक नहीं दे सकता। बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन आ रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है हिंदी में बोलते हैं बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें हीट क्या करती है? निकलती है, यानी वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखो हमने कौन सा ले लिया? CaO लाइम प्लस वाटर। लाइम और वाटर को मिलाएंगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटे जहां पे OH आता है वो कंपाउंड कौन सा होगा? हाइड्रोक्साइड का। मैं तुम्हें इसके बारे में हमने बताया, डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम बच्चों को क्या है कि केमिकल जो नेम होता है वो बोलना नहीं आता। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट, यानी इसमें क्या निकल रहा है? हीट निकल रही, ऊष्मा निकल गई। तो कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा हमारे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें क्या करती है? हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। तो अब आपने क्या करना है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैं आपको बता रहा हूं अभी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट इसको बता रहा हूं। देखो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हिंदी में अगर बोले हम तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा हमारे पास आएगा रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को, रिडक्शन रिएक्शन को हम उल्टा बोल देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग। वियोग माने हटना। नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में भी रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया आपका? अब देखो, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
टेक्स प्लेस टुगेदर, यानी वो अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा उस रिएक्शन में और क्या हो रहा होगा बेटे? रिडक्शन भी हो रहा होगा। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ गया, ये मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इसने जिंक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना। एक O का मतलब मोनो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ZnO है और इस ZnO से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, यानी ऑक्सीजन का वियोग हो गया, तो Zn बना। तो ऑक्सीजन जैसे रिमूव होता है तो कौन सी रिएक्शन हो गई? अपचयन, दैट मींस रिडक्शन। अब ये C के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, CO बना। C के साथ जब O जुड़ा होगा तभी CO बना, ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम बेटे लिख देता हूं मैं, उपचयन। हिंदी में उपचयन भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना आपको। ये हो गया उपचयन, ये आपको याद रखना है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे पेपर में आता है, रिएक्शन आपको दी रहती है, उसमें आपको दो चीजें बतानी है। क्या क्या चीजें बतानी है? एक तो बताना है रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, अपचयित पदार्थ और उपचयित पदार्थ। माना आपको एग्जांपल ऐसे दिया होगा क्वेश्चन पेपर में कि MnO4 प्लस 4HCl डैश MnCl2 2H2 और Cl2 बन रहा है हमारे पास। ये हमारे पास समीकरण इक्वेशन जो है पेपर में आएगी। अब आपको इसमें दो चीजें बतानी है कि रिड्यूस सब्सटेंस क्या है और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, यानी अपचयित पदार्थ क्या है और उपचयित पदार्थ क्या है। अब देखो आप इसको कैसे बताएंगे, मैं तुमको ध्यान से समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के LHS को देखना है, यानी इधर देखना, उधर तो आपको देखना ही नहीं है, इधर नहीं देखना है, देखना इधर है। इन दोनों सब्सटेंसों में से एक हमारे पास रिड्यूस्ड है, एक ऑक्सीडाइज है, यानी एक अपचयित है और एक उपचयित है। अगर हम रिड्यूस सब्सटेंस देखें तो अपचयित पदार्थ में क्या लिखा मैंने? विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन त्यागता है। गिव्स की जगह रिमूव भी लिख सकते हैं, रिमूव यानी ऑक्सीजन को दे देता है। तो जो ऑक्सीजन को दे देता है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, यानी अपचयित पदार्थ हो गया। और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हुआ? विच एक्सेप्ट द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? जो ऑक्सीजन को लेगा। अब देखो जो ऑक्सीजन देगा, अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें से अगर मैं इसको बोलूं MnO4 लिखा है 4HCl, तो इनमें से ऑक्सीजन कौन देगा बेटा? जिसके पास ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन किसके पास है? MnO4 के पास है। MnO4 के पास जब ऑक्सीजन है तो इसका मतलब रिड्यूस यानी अपचयित कौन हुआ? MnO4। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ? HCl। समझ में आ गया? यानी जिसके पास ऑक्सीजन है वही तो रिड्यूस होगा, वही तो देगा जिसके पास ऑक्सीजन है। इस बात को समझ लो ध्यान से। तो अब हमें पता चल गया कि ये रिड्यूस हो रहा है MnO4, तो सीधे सीधे ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा? HCl। दो ही तो है इसमें। अगर इस एग्जांपल को ले लें हम, इसी एग्जांपल का अगर हम यहाँ पे आंसर लिखना चाहें तो इसमें से बेटा रिड्यूस कौन होगा? जिसके पास ऑक्सीजन है, यानी कौन सा हो जाएगा? ZnO। और ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? C। जब ये रिड्यूस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया, ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया। आई होप कि बेटो ये आपकी समझ में आया होगा। और जैसे मैंने ऑक्सीकरण लिखा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम LeO भी बोलते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें। रिडक्शन GER क्या हो जाएगा? GAIN, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को गेन करना, ग्रहण करना, क्या हो जाएगा? GER यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। LeO
O यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ये हो गया हमारे पास रिडक्शन। अगर इसको बोलो हमें तो लियो लॉयंसेस गर, अगर मैंने इसको हम बोला चाहे क्या लिख सकते हैं, लियो याद करने के, लॉयन सेज गर, लियो लॉयन सेज गर, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। और भी आपको क्या करना है, अगर और चीजें सीखनी है तो आपको मेरे चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।